कहते हैं ना, जिसे धन का घमंड चढ़ जाए उसकी अकल सबसे पहले उतर जाती है। ऐसी ही एक कहानी है उस राजा की जिसे लगता था कि पैसा ही परमेश्वर है और बुद्धि बस एक खिलौना। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। वह बड़ा धनवान मगर उतना ही घमंडी। उसे तो बस एक ही बात का नशा चढ़ा रहता था, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। उसका मानना था कि इस दुनिया में सब कुछ रुपयों की ताकत से चलता है। वह अक्सर छाती ठोंक कर कहता, तांबे की मेख तमाशा देख, ये कहावत यूं ही थोड़े कही गई है। अर्थात जिसके पास पैसा है वही तमाशा दिखाता है, वही अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। उस जमाने में जब किसी के पास थोड़ा सा भी धन होता तो वह दिखावे के लिए घर की दीवारों में तांबे की कीलें ठोकवाते थे ताकि लोग समझें कि देखो ये अमीर आदमी का घर है, मेरे पास बेहिसाब दौलत है, तभी तो इतना बड़ा राज्य मेरे कदमों में है। ये दरबारी मंत्री और नौकर चाकर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। अगर मन कर दूं तो रुपयों की सड़क बिछवा दूं और ये जो आसमान छूते पहाड़ है ना, इन्हें खुदवाकर जमीन में मिला दूं। सेना भी उसकी बड़ी जबरदस्त थी और अकड़ कर कहता, मेरे पास जो पैसे की ताकत है उसी से ये सेना पलती है। एक इशारे पर किसी भी देश को रौंद डालूं। राजा का बस यही मंत्र था। इस दुनिया में धर्म कर्म सगा संबंधी प्रेम प्यार सब दिखावा है, असली भगवान तो पैसा है। परंतु उसकी रानी उससे सर्वथा भिन्न थी। वह धन को तुच्छ और बुद्धि को परम शक्ति मानती थी। वो जानती थी कि राजा धन के नशे में चूर है, मगर दिल में सोचती संसार पैसे से नहीं अक्ल से चलता है। राजमहल के सब कामकाज उसकी समझबूझ से ही संभलते थे, पर राजा के सामने वो सीधे सीधे कुछ कहने से कतराती थी। आखिर पति के घमंड के सामने सच बोलना आग से खेलने जैसा था। एक दिन राजा अपने अहंकार में रानी से पूछ बैठा, रानी सच सच बताओ, इस दुनिया में बड़ी चीज क्या है, पैसा या बुद्धि? रानी कुछ देर सोच में पड़ गई। जानती थी कि राजा को पैसे का बड़ा गुमान है। सच कहेगी तो राजा के क्रोध को आमंत्रित करने जैसा होगा, अगर झूठ बोले तो खुद की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। फिर भी वह झिझक कर बोली, महाराज अगर सच्ची राय चाहें तो मैं कहूंगी बुद्धि बड़ी है, क्योंकि बुद्धि हो तो धन खुद चल कर आता है, लेकिन अगर बुद्धि न हो तो भरे खजाने भी लुट जाते हैं और राजपाट चौपट हो जाता है। रानी की ये बात सुनकर राजा तमतमा उठा और क्रोधित होकर बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है। अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हारी वो बुद्धि बिना पैसे के क्या जलवे दिखाती है। बस फिर क्या था, राजा ने रानी को नगर के बाहर एक साधारण मकान में भिजवा दिया। साथ में 2-4 नौकर तो दे दिए, मगर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, यहाँ तक कि उसके गहने जेवर तक उतरवा लिए। रानी मन ही मन मुस्कुराई, बोली, ठीक है, एक दिन इसी राजा को दिखा दूंगी कि असली ताकत पैसों की नहीं बुद्धि की होती है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने बड़ी सूझबूझ से सबसे पहले कुम्हार से 2 ईंटें मंगवाई। उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाया और कहा, जा धन्नू सेठ के घर जा और कहना रानी ने अपनी यह धरोहर भेजी है, 10,000 रुपए उधार चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम्हारा धन सूद समेत लौट आया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर जैसे ही सेठ के पास पहुंचा, सेठ ने धरोहर पर रानी की मुहर देखी तो समझा कि इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे। बिना कुछ खोले ही उसने 10,000 रुपए दे डाले। रानी के पास रुपये लेकर